एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ थे, एक जिज्ञासु छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली की आंखें बड़ी और भूरे रंग की थीं और उसके बाल सूरज की तरह सुनहरे थे। वह अपने आसपास की दुनिया को खोजने के लिए हमेशा उत्साहित रहती थी, लेकिन जो बात उसकी साहसिक यात्राओं को और भी खास बनाती थी वह थी उसकी प्यारी दोस्त, एक दोस्ताना और प्यारी पांडा जिसका नाम पिपिन था। पिपिन दूसरे पांडा की तरह नहीं था। वह एक छोटा सा मुलायम और सफेद श्याम फर वाला पांडा था। उसका पेट गोल और प्यारा था और उसकी मुस्कान इतनी मीठी थी कि देखकर कोई भी खुश हो जाए। लिली और पिपिन सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ रहते, मैदानों में खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और रंग बिरंगे पत्थरों पर चित्र बनाते थे। एक दिन जब सूरज खिला हुआ था और वे अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे बैठकर समय बिता रहे थे, लिली ने दूर किसी चमत्कारी चीज को चमकते हुए देखा। देखो पिपिन, नदी के पास कुछ चमक रहा है, उसने खुशी से कहा। पिपिन ने कान खड़े किए और अपनी पीठ के पैरों पर खड़ा हो गया। हवा में सूंघते हुए बोला, चलो देखते हैं। दोनों दोस्त चमकते हुए चीज की ओर बढ़े। जैसे ही वे जंगल से होकर आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि पेड़ और भी ऊंचे हो गए थे और हवा में ताजे पाइन और जंगली फूलों की खुशबू आ रही थी। वे रास्ते में गाते और हंसते हुए दौड़ते थे। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने एक सुंदर सुनहरी पत्थर देखा जो किनारे पर पड़ा हुआ था और बहुत चमक रहा था। लिली ने उसे धीरे से उठाया और अपने हाथों में घुमाते हुए कहा, यह तो बहुत गर्म है, मुझे लगता है यह पत्थर जादुई है। तभी एक छोटा सा गिलहरी दौड़ता हुआ आया और पत्थर को ध्यान से देखते हुए बोला, यह कोई आम पत्थर नहीं है, ये तो एक इच्छा शक्ति वाला पत्थर है। जिसके पास ये होगा वह अपनी एक विशेष इच्छा पूरी कर सकता है। लिली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पिपिन की ओर देखा और फिर पत्थर की ओर देखा। वह हमेशा से चाहता था कि वह गांव से बाहर एक जादुई दुनिया में जाए, जहां आकाश और भी नीला हो और बादल रुई की तरह नरम हो। मुझे पता है मेरी इच्छा क्या है, लिली ने कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और पत्थर को मजबूती से पकड़ा। मैं एक जादुई जगह की यात्रा की इच्छा करती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर और भी तेज चमकने लगा और उससे पहले कि वह समझ पाती, लिली और पिपिन एक चमत्कारी रोशनी के साथ कहीं और पहुंच गए। वे एक नर्म बादल पर उतरे जो एक जादुई दुनिया में था। वहां रंग बिरंगे पेड़, बोलने वाले जानवर और चमकते हुए नदियां थीं। सब कुछ इतना अद्भुत और अजीब था कि लिली अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वाह, पिपिन ने कहा। उसकी आंखें विस्मय से बड़ी हो गईं। यह जगह तो बहुत अद्भुत है। उन्होंने पूरे दिन दुनिया की खोज की। वे दोस्ताना ड्रैगन के पीछे बैठकर आसमान में उड़ने गए, परियों के साथ खेलते रहे जो हंसते हुए गाने गा रही थीं, और एक प्यारी सी खरगोशों के समूह के साथ पिकनिक पर भी गए। लिली और पिपिन को ऐसा लगा जैसे वे सबसे जादुई जगह पर पहुंच गए हों। जब सूरज डूबने लगा और आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंग दिया, लिली ने समझा कि अब घर लौटने का समय आ गया है। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए पिपिन, लेकिन यह सबसे बेहतरीन साहसिक यात्रा थी, उसने अपने पांडा दोस्त को गले लगाते हुए कहा। पिपिन मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी मानता हूँ लिली, हम हमेशा यहाँ वापस आ सकते हैं अगर हमें और साहसिक यात्रा की आवश्यकता हो। अपने नए दोस्तों को अलविदा कहकर लिली और पिपिन ने हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। इच्छा शक्ति वाला पत्थर आखिरी बार चमका और वे दोनों धीरे धीरे अपने गांव वापस पहुंच गए। जैसे ही रात का आकाश चमकते हुए तारों से भर गया, उस दिन के बाद लिली और पिपिन को यह पता चल गया कि जहां भी वे जाएं, जब तक वे एक दूसरे के साथ हों, हर दिन एक नई साहसिक यात्रा हो सकती है। और शायद, बस शायद, वे फिर से कोई जादुई पत्थर पाएंगे जो उन्हें नई और रोमांचक जगहों पर ले जाएगा। और इस प्रकार सबसे अच्छे दोस्त खुशी खुशी रहते हुए, यह जानते हुए कि दुनिया जादू से भरी हुई है और वे इसे खोजने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, एक नई साहसिक यात्रा के साथ। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।